उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी करारी हार होने जा रही है। पूरे देश में ये संदेश जाएगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा की जो सीट जो है वहाँ से बीजेपी को हार सामना करना पड़ेगा। सभी लोग जो है फीडबैक ले रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव की वोटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने बता दिया है कि देखिए आरजेडी की प्रत्याशी की बड़ी जीत होने वाली है और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी करारी हार मिलने वाली है बीजेपी को, और इससे केवल बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि किस तरह से बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट हार गई है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं तेजस्वी यादव जिस तरह से आरजेडी कार्यालय पहुंचे और उसके बाद वोटिंग को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। बांकीपुर का चल रहा है और लगातार हम सुबह से हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण सभी लोग जो है फीडबैक ले रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे लोग सभी वार्डों में हर बूथ पे हैं और जहां से भी फीडबैक आ रहा है, इस बार उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी करारी हार होने जा रही है और हमारी प्रत्याशी राष्ट्रीय रेखा गुप्ता जी भारी मतों से समाज का हर तबका, चाहे किसी जात के हो, धर्म के हो, खुल करके जो है वोट दे रहे हैं। और 3 तारीख को जब नतीजा आएगा तो आप देखिएगा कि बांकीपुर से पूरे मुल्क में, पूरे देश में ये संदेश जाएगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा की जो सीट जो है वहाँ से बीजेपी को हार सामना करना पड़ेगा। तो सुना आपने किस तरह से तेजस्वी यादव ने ऐलान करते हुए कहा है। देखिए बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह से लगातार चल रही है, बस कुछ ही समय बचा है जब वोटिंग खत्म हो जाएगी और उसके बाद रिजल्ट जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। 3 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, बड़ी सीट है, हॉट सीट है और देखिए नितिन नवीन जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी ये सीट है और खुद तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि कहीं भी लड़ाई में बीजेपी है ही नहीं, एक तरफा जो है आरजेडी की जीत हो रही है। ये बात तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई है और ये भी कहते हुए नजर आया है कि 3 तारीख को जब आप रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट में आप देखिएगा कि भाजपा कितनी करारी हार झेलेगी और केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसका संदेश जाएगा कि भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट भी नहीं बचा पाई। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्षेत्र में ही भाजपा बुरी तरह से हार गई। हालांकि तेजस्वी यादव के इस दावे में कितना दम है वो तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। फिलहाल आज जो वोटिंग हुई है उस वोटिंग के दौरान तमाम लोगों की तस्वीरें निकल करके सामने आई जो वोट देने के लिए जा रहे थे, वो बीजेपी के बारे में भी बोल रहे थे। प्रशांत किशोर को भी नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि प्रशांत किशोर को लेकर के भी तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया था कि बहुत सारा टकराव का स्थिति देखने के लिए मिला, लेकिन उस पर तेजस्वी यादव कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आए। सीधे सीधे उन्होंने जो है दावा ये किया है कि इस बार जीत हो रही है और ये भी कहते आ रहे हैं कि सुबह से ही हम फीडबैक ले रहे थे, हर एक बूथ से हम फीडबैक ले रहे थे और उसके बाद लम्ब 2 से 3 घंटे जो है मीटिंग चलती है आरजेडी कार्यालय में और उसके बाद तेजस्वी यादव जब निकलते हैं तो ये दावा करते हैं कि आरजेडी की जीत होगी। अब देखना ये है कि क्या बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच की जो लड़ाई कही जा रही है क्या उसमें आरजेडी को कहीं से फायदा होता हुआ दिखेगा, ये भी बड़ा सवाल है और इस सारे सवालों का जो जवाब है वो 3 तारीख को ही मिलेगा। बाकी आप तमाम खबरों के लिए इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। आपको क्या लगता है कौन बांकीपुर में बाजी मारेगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।